वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। क्रिप्टो वॉच के इस नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये विशेष एपिसोड वजीर एक्स हैक के ऊपर केंद्रित है। वजीर एक्स इंडिया का सबसे बड़ा बिटकॉइन एक्सचेंज, और इसके अंदर जो हैकिंग हुई थी जिसमें $230 मिलियन क्रिप्टो चुरा ली गई, और उसका जो रिस्ट्रक्चरिंग का प्लान था उसको आज सिंगापुर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी बड़ी खबर, जो वजीर एक्स की पेरेंट कंपनी अपने आप को सिंगापुर बेस्ड कंपनी जेनमाई लैब बताती थी, उसने सिंगापुर से अब पनामा शिफ्ट होने का प्लान कर लिया। आफ्टर कोर्ट रूलिंग दे आर प्लानिंग टू मूव टू पनामा। पनामा क्यों? क्योंकि पनामा में रेगुलेशंस कम है और वो क्रिप्टो फ्रेंडली कंट्री माना जाता है। इस चीज का भारत में जो वजीर एक्स के यूजर हैं, जिनका हार्ड अर्न मनी वजीर एक्स एक्सचेंज के अंदर फंसा हुआ है, क्योंकि हैकिंग के बावजूद भी वजीर एक्स के अंदर बहुत सारा पैसा जो अटका हुआ है, उसका क्या होगा आगे? वजीर एक्स एक्सचेंज, निश्चल एंड पार्टी क्या करने वाले हैं, इसको आज हम इस यूट्यूब के अंदर वीडियो के अंदर देखते हैं। वजीर एक्स का बिनांस के साथ में एक टाइप था, जिसमें बिनांस को वजीर एक्स का को ओनर बताया जाता था, जिसको बाद में बिनांस ने डिनाई कर दिया। लेकिन बिनांस और वजीर एक्स के बीच का कोई डिस्प्यूट है, जो फाइनेंशियल डिस्प्यूट जो अभी तक चला आ रहा है, नंबर वन। नंबर टू, वजीर एक्स के जो मालिक हैं निश्चल, इन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर जाके स्टेब्लिश हो गए हैं, दुबई चले गए हैं, और दुबई में जाके इन्होंने एक और नया एक्सचेंज और एक नई क्रिप्टो कंपनी बना ली है। जो पेरेंट कंपनी थी जो वजीर एक्स की, जो इंडियन लैब थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रोल भी बड़ा क्वेश्चनेबल है इसके अंदर। गवर्नमेंट ने जिस कंपनी को इंडिया के अंदर वजीर एक्सचेंज खोलने की परमिशन दी, हम सब के ऊपर 30% क्रिप्टो टैक्स लगाया, हर ट्रांजेक्शन पे 1% का टीसीएस ले रही है। क्या उनको ये नहीं देखना चाहिए कि वजीर एक्स जैसा बड़ा एक्सचेंज जो बंद हो गया, जिसमें हिंदुस्तान के अंदर करोड़ों लोगों के अकाउंट्स थे और वो अकाउंट हैक हुए में, उसके ऊपर वो क्या कर रहे हैं? एक एफआईआर लॉन्च करके, एक ईडी की इंक्वायरी करके, पिछले 1 साल से इस एक्सचेंज के अंदर कोई नया डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। वजीर एक्स 230 मिलियन क्रिप्टो इनके अकाउंट से चोरी हो गई। कैसे चोरी हो गई? अगर इस अकाउंट के अंदर से इनकी जो सेफ थी, जहां से जो अमाउंट को शिफ्ट करने की परमिशन थी, उसके लिए जो सिग्नेटरी थे, उसके बाद एक लुमिनल करके एक और सिग्नेटरी, उन सिग्नेचर्स को वेरीफायर करने वाली एक कंपनी थी। लुमिनल का कहना है कि हमने जिन सिग्नेचर्स को वेरीफाई किया वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड ओरिजिनल सिग्नेचर थे, इसलिए हम तो जब इन रोज ही यही काम करते हैं, इन इन 2 आदमी या 3 आदमी के सिग्नेचर अगर हमारे पास आते हैं तो हम उसके अंदर उसको वेरीफाई करके वो फंड ट्रांसफर कर देते हैं। तो उन्होंने अपना फंड ट्रांसफर किया। इन्होंने पहले ये पोज करने की कोशिश की कि लुमिनल के एंड पे गड़बड़ हुई और लुमिनल से ये गड़बड़ से पैसा हैक हुआ। 18 जुलाई 2024 को ये हैक हुई। ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट होने वाला है। 2025 आ गई। ये इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज था, और इसके अंदर $230 मिलियन, 2000 करोड़ की डिजिटल एसेट गायब हो गई। और इसके अंदर अब आगे क्या पॉसिबिलिटी है उसको अपन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। सिंगापुर कोर्ट ने आज
जो इनकी पेरेंट कंपनी थी जटाय, उसकी जो प्लिया थी वो रीस्ट्रक्चरिंग को रिजेक्ट कर दिया। रीस्ट्रक्चरिंग प्लान बेसिकली था क्या, एक सर्टेन डेट को आपके पास जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है उसको इन्होंने उसका 85% आपको देने का मन बनाया। जो करेंसी आपके अकाउंट में थी उसी अकाउंट के अंदर, इसको कहते हैं सोशल बियरिंग ऑफ लॉस। हर आदमी 15% का लॉस बियर करेगा ताकि ये एक्सचेंज वापस चालू हो सके। लेकिन इसमें और भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि इन्होंने जिस डेट के अंदर अकाउंट के अंदर अमाउंट फ्रीज करके उस करा है और जो रीस्ट्रक्चरिंग की डेट है, उन दोनों डेट्स के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेकंड इसके अंदर क्या है कि ये जो रीस्ट्रक्चरिंग थी, अब तो खैर सिंगापुर कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। अब आगे देखते हैं क्या है कोर्ट डिसीजन का इम्पैक्ट, क्या है लीगल सेटबैक है। हम जिस इस पॉइंट से चले थे उस पॉइंट पे वापस आ गए। हमें हमारे जो पैसे अटके हुए हैं इस एक्सचेंज के अंदर वो वापस मिलने में और टाइम लगेगा। इमीडिएट इफेक्ट क्या है कि इस रूलिंग को चैलेंज करना पड़ेगा इनको, जो कि वजीर एक्स अपने यूट्यूब अपने एक्स के ऊपर इन्होंने कहा है कि ऑनरेबल सिंगापुर हाई कोर्ट इशू ए ऑर्डर डिक्लाइनिंग द अप्रूवल ऑफ आवर प्रपोज रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। While this outcome was not what we anticipated, we respect the court decision and remain fully committed to complying all the legal and regulatory procedures. Our primary focus remains to begin distribution as soon as possible. Toward this goal, we are currently evaluating all available legal options in consultation with our legal and advisory team, and will be appealing against the decision to the Singapore High Court. Today's decision doesn't impact the NLPA asset, which remains safe. Wajirex has faced challenge before, and each time we come back stronger. More update will be follow in due course. ये तो इन्होंने आज करके इन्होंने अपनी तरफ से छुट्टी कर दी। दूसरी बड़ी खबर जो आ रही है वो आ रही है, वजीरेक्स ने जैसे सिंगापुर के अंदर कोर्ट में हारे तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, सिंगापुर ने एक नया ऑर्डर निकाल दिया कि 30 मई को एक ऑर्डर आया है कि अगर 30 जून से के पे हमारे यहाँ कोई भी कंपनी अगर रजिस्टर्ड है तो वो हमारी परमिशन के बगैर पूरे वर्ल्ड में कहीं भी क्रिप्टो का कोई बिजनेस नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली अगर ये कहेंगे कि हमारी कंपनी सिंगापुर में है तो फिर ये इंडिया के अंदर तो कभी एक्सचेंज चला ही नहीं सकते। तो इसलिए ये यहाँ से निकल के पनामा जाने का प्लान कर रहे हैं। यूजर्स के लिए बैड न्यूज है ये, क्योंकि सर्विस डिस्क्रिप्शन और लंबा चलेगा। एसेट्स की सिक्योरिटी के ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े हो गए और अनसर्टेनिटी इन वजीरेक्स और बढ़ती जा रही है। रिस्ट्रिक्शन प्लान के जो जो डिटेल्स थी वो इन्होंने अभी रिजेक्ट कर ही दी। अपने को आज पता लग ही गया है ये पनामा शिफ्ट होना चाहते हैं। पनामा के अंदर शिफ्ट होने के बाद में भी किस तरीके से ये इंडिया के अंदर हमें एसेट डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, बड़ा मुश्किल काम है। पनामा के अंदर टैक्स बेनिफिट है, इनको टैक्स सेवन माना जाता है और ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन है बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन मार्केट। पोटेंशियल यूजर इम्प्लीकेशन क्या है, सर्विस डिस्ट्रप्शन है और अकाउंट को अगर माइग्रेट कराना पड़ेगा तो अपने जो क्रिप्टोज है उस क्रिप्टो के अंदर अपनी उन क्रिप्टोज को क्या की सेफ्टी के ऊपर भी आपके क्वेश्चन मार्क लग जाएंगे। हमें नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या है, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस की वेट करनी चाहिए, अकाउंट स्टेटस को चेक करके इन बैलेंसेस की स्क्रीनशॉट्स और इनको डाउनलोड करके रख लेना चाहिए। और हमें इंडियन कोर्ट्स के अंदर कंप्लेंट्स की चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट और पीएम हाउस और इन सबको लिखनी चाहिए, इंक्लूडिंग निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑल्सो। वजीर एक्स की 230 मिलियन की जो हैक थी उसके अंदर हैकर ने क्या किया, वल्नरेबिलिटी ऑफ द वजीर एक्स मल्टी सिग्नेचर वैलेट जो सिस्टम था उसको उसको हैक किया। मेथड किया गया, उन्होंने फेक अकाउंट बनाया और मैनिपुलेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टू गेन अनऑथराइज्ड एसेट। और ये किससे लिंक हुआ, ये लेजारस ग्रुप है एक नॉर्थ कोरिया का जिन्होंने ये सिक्योरिटी ब्रीच करी। इसमें से कुछ असेट्स इन्होंने रिकवर भी करी है और बूटी भी लगा रखी है कि जो सिक्योरिटी है
के बाद की अगर एसेट्स हमारे तक पहुंचाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा। ट्रेडिंग तब से सस्पेंड पड़ी हुई है, सिक्योरिटी रिव्यू है। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि इनसाइडर जॉब के बगैर इस तरह की हैकिंग नहीं हो सकती। नवीन निश्चल का रोल क्वेश्चनेबल है। लीगल प्रोसीडिंग मॉनिटरिंग फाइलिंग थी जो कि अब रिजेक्ट हो चुकी है कोर्ट के अंदर। रिकवरी प्लान का अब एक नया इन्होंने प्लान बना के देंगे, उससे मतलब है 2,000 करोड़ INR के पैसा है जो कि हैकर्स के पास चला गया। लेकिन अभी भी 50% फंड मतलब रिमेनिंग 2,000 करोड़ रुपीज अभी भी एक्सचेंज के अंदर फ्रोजन पड़े हुए हैं। वजीर एक्स बैन होना चाहिए, नवीन निश्चल जेल जेल में जाना चाहिए, या ये सारी जो असेट्स है वो अपने को करके लिक्विडेट करके ये आपको आपका पैसा वापस मिलना चाहिए। या तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बिनांस जैसी कोई बड़ी कंपनी इस एक्सचेंज को सच में ले और वो यूजर्स को सारे पैसे वापस दे, तब जाके क्रिप्टो के ऊपर लोगों का विश्वास वापस आएगा। इंडिया के अंदर क्रिप्टो के ऊपर एक नया रेगुलेशन आने वाला है जिसकी मोस्ट प्रोबली जुलाई के अंदर कोई एक गवर्नमेंट का एक वाइट पेपर आने वाला है क्रिप्टो के ऊपर। हमें उसको भी देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या आता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली एक्सचेंज सोल्ड आउट होके किसी और पार्टी को बिकेगा और वो पार्टी फाइनली हम सबके पैसे और लॉस और प्रॉफिट को बियर करेगी। लेकिन अगर उस कंपनी को भी अगर इंडिया में चलाना है तो उसको हर आदमी की जितनी क्रिप्टो है वो उसको वापस देनी पड़ेगी। तो इससे क्या होगा, यूजर्स ट्रस्ट उस कंपनी के प्रति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं कह रहा ऐसा होने वाला है, लेकिन अगर बिनांस इस कंपनी को वापस बाय ले लेती है, टोटल बाय बैक कर लेती है या बाय कर लेती है इसको, तो ये जो अमाउंट गायब हुआ ये अमाउंट बिनांस के लिए एक बहुत छोटी सी रकम है। और बिनांस के पास इतना बड़ा यूजर बेस क्रिप्टो का इंडिया में मिल जाएगा और उसके उसके कारण वो एक इंडिया में एक स्टेब्लिश प्लेयर की तरह काम कर सकेगी। और अगर वो सारा पैसा पब्लिक का लौटा देती है तो लोगों का क्रिप्टो के प्रति रुझान बढ़ जाएगा और इस एक्सचेंज को अल्टीमेटली वापस एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। तो जो उसमें जो प्रॉफिट होगा उससे वो अल्टीमेटली सारा जो पेमेंट है वो रिकवर कर सकता है। लेजारस ग्रुप जो नॉर्थ कोरिया का एक बदनाम सा हैकर ग्रुप है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड मेथड से दुनिया के कई एक्सचेंजों को टारगेट कर चुके हैं। इसलिए क्रिप्टो एक्सचेंजेस के ऊपर जो पैसा अपना पड़ा होता है, अगर अपन ने क्रिप्टो खरीदी और उस अमाउंट को अपन अगर एक्सचेंज में ही रखते हैं तो ये हमेशा के लिए एक रिस्क रहता है। हमें कोल्ड वॉलेट लेना चाहिए और कोल्ड वॉलेट के अंदर पैसे को, क्रिप्टो करेंसीज को अपने पास रखना चाहिए। टेक्निकल वर्नेबिलिटी का क्या है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का फ्लॉ था, मल्टी सिग्नेचर वीकनेस थी, कंप्रोमाइज अप्रूवल सिस्टम था। इस कंप्रोमाइज अप्रूवल सिस्टम के चलते ये जो सारी हैक हुई, इसमें फंडामेंटल डिजाइन के अंदर फ्लॉ था और इनसाइडर के बगैर नहीं हो सकता। बिनांस और वजीरेक्स के बीच में आपस में क्या चल रहा है ये भी क्लियर नहीं है। मुझे लगता है ये सारी जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि बिनांस इंडिया के अंदर ग्रो करना चाहता है और इसकी जो वजीरेक्स का जो डील थी वो डील सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो बड़े लोगों के बड़े गेम, हो सकता है कि उन्हीं लोगों में से कोई हो जिन्होंने इस एक्सचेंज को इस हालात में पहुंचा दिया कि अब तू मांग हमसे कि कितने पैसे में तू इसको बेचना चाह रहा है। प्रपोजल अप्रोच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉसेज अमंग द ऑल यूजर रिगार्डलेस ऑफ वेदर देयर स्पेसिफिक असेट इज स्टोलन, दिस इज कॉल्ड सोशल distribution of the loss. Community response क्या है, in spite of this is not a very good type of option for a restructuring, but majority of user supported the restructuring of the Wajirex because uh, मरता करता ना क्या करता कि 100 गए और अगर 85 मिल रहे हैं, 80 मिल रहे हैं तो वो 80 लेने को तैयार है। रिकवरी प्लान की डिटेल क्या है, एसेट को ट्रेस करो, निगोशिएट करो और पार्शियल रिम्बर्समेंट आएगा अल्टीमेटली कोर्ट के अप्रूवल के साथ में ये प्लान
होगा, जो अभी तो हाल फिलहाल सिंगापुर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। टाइमलाइन और इवेंट क्या है? जुलाई 18 को सिक्योरिटी ब्रीच हुई, जुलाई 21 को वजीरेक्स सस्पेंड हुआ, 18 के हैक होने के बाद 2 दिन तक चला है ये। 21 तारीख को ट्रांजैक्शन जो थे अगस्त के अंदर, ये जो 2 दिन के ट्रांजैक्शन थे इनको रिवर्स कर दिया, और जून 6 को मॉनिटरिंग एक्सटेंड कर लिया टू द डेट बाय द सिंगापुर हाई कोर्ट। अल्टरनेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडिया में क्या गया है? कॉइन डीसीएक्स है, कॉइन स्विच है, जैप पे है। जैप पे इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एक्सचेंज है और नोन फॉर ए सिक्योरिटी फीचर है। कॉइन स्विच ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म सुटेबल फॉर द बिगनर है। और कॉइन डीसीएक्स इज एनआरआई आईएनआर सपोर्टेड वाइड रेंज ऑफ क्रिप्टो करेंसीज है, और ये ऐसा क्लेम करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेंटेन करेंगे। लेकिन जो हैकिंग के बाद का जो स्टोरी आज वजीर एक्स में हुई, वो इन एक्सचेंजों में भी हो सकती है, और इनमें होगी तो ये लोग क्या हमारे फंड्स को सिक्योर करेंगे, उसका कोई कोई ये लोग पुख्ता जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पॉसिबल इनसाइडर अनकंफर्म थ्योरीज जो है वो बढ़ती जा रही हैं। सिक्योरिटी ओवरसाइट्स एंड ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस जो है वो अभी भी आम पब्लिक की नजर में नहीं आई। एक्सचेंज ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, फंड्स का प्रोटेक्शन है, और ड्यू डिलीजेंस है। गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर ये एक्सचेंज नहीं खुला, गवर्नमेंट टीसीएस ले रही है प्लस टीडीएस काट रही है, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सचेंज के मालिकों की फंड्स एंड एसेट्स से एटलीस्ट यूजर्स का जितना पैसा है वो उनको वापस कराए। सिक्योरिटी फेलियर का एनालिसिस करोगे तो मल्टी सिग्नेचर की वल्नरेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी, स्मॉल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्लॉज है, वैलेट कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो फॉल्टी थे। अलर्ट सिस्टम ने भी इनको नहीं बताया, क्योंकि वो मल्टीपल ट्रांजेक्शन में पैसा गया है, एक ही ट्रांजेक्शन में सारे पैसे नहीं गए। ब्रॉड इम्पैक्ट ऑन इंडियन क्रिप्टो मार्केट क्या है? ट्रस्ट खत्म हो गया है, यूजर ट्रस्ट बिल्कुल जीरो हो गया है। रेगुलेटर्स आर कंसिडरिंग स्ट्रिक्ट ओवरसाइट, एंड क्रिप्टो इकोसिस्टम को इस हैक से जितना बड़ा नुकसान हुआ है इंडिया के अंदर, उतना बड़ा नुकसान तो गवर्नमेंट के टैक्सेशन और उस पॉलिसीज जो एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज हैं उससे भी नहीं हुआ था। लेसन फॉर द क्रिप्टो एक्सचेंज क्या है? एनहांस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, कोल्ड स्टोरेज को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और सेंटिनल रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी चाहिए एनी सस्पिशियस एक्टिविटी उसको। यूजर प्रोटेक्शन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें एक एक्सचेंज के ऊपर सारे क्रिप्टो का काम नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो अगर सपोज करो आपको क्रिप्टो में ही काम करना है, तो वो तीनों चारों एक्सचेंज में अपना अकाउंट खोलो, और हर अकाउंट के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ द मनी करो, और रिपीटेड विड्रॉल करते रहो, ताकि आपका एक मोटा अमाउंट उसके ऊपर कभी अटके नहीं। हार्डवेयर वैलेट जो होते हैं, कोल्ड स्टोरेज वैलेट जो होते हैं, उनको जिसमें अपनी लॉन्ग टर्म होल्डिंग है उसको उसमें डाल करो, ताकि एक्टिव ट्रेडिंग नहीं हो सके। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन होना चाहिए। रिसर्च एक्सचेंज सिक्योरिटी प्रैक्टिस बिफोर द डिपॉजिटिंग सिग्निफिकेंट अमाउंट। रेगुलर फंड विड्रॉल इज ए मस्ट फॉर एक्सचेंज। Current landscape क्या है? Indian crypto regulation remain in the development. Wajirs and incidents highlight the need for a strong oversight. Exchange operate in a gray area and limited consumer protections. Potential change क्या होंगे? This hack may accelerate regulatory framework development. New rule will mandate security standard and insurance. The exchange might face a strict licensing requirement and regular audit. Wajirex review अ, होना चाहिए पूरा पूरा सिस्टम के साथ में, ताकि इस तरह की हैक का किसी और के साथ नहीं हो सके। और जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस के अंदर पैसा लगा रहे हैं, भाई भाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप क्रिप्टो एक्सचेंज के अंदर काम कर सकते हो, तो लीगलाइज है ना। आपने पैसे लिए हैं, आपने उनको फीस लेके उनको परमिशन दी है, फिर उसके बाद आप उसमें क्रिप्टो पे टैक्स भी लगा रहे हो, और वो लोग टैक्स दे भी रहे हैं 30%, और हर ट्रांजेक्शन आप मॉनिटर करने के लिए आपने उसके ऊपर टीसीएस भी लगा दिया। तो इसका मतलब है आपने हर तरह का से मॉनिटरिंग तो कर ली, लेकिन उस एक्सचेंज के अंदर जो पैसा है या जो काम हो रहा है उसको कैसे पता लगेगा? लुकिंग फॉरवर्ड क्या है? लॉग रोड ऑफ रिकवरी क्या है? लीगल रिजोल्यूशन, फंड रिकवरी एंड इंडस्ट्री रिफॉर्म एंड मार्केट रिबल। इसी के साथ आज की ये अर्जेंट
वजीरेक्स सागा की रिपोर्टिंग से मैं साइन ऑफ करता हूँ, डॉक्टर अरुण सिंह, जयपुर से। और अगर आप लोगों ने मेरे ये चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। क्रिप्टो करेंसी के अंदर किसी भी किस्म का निवेश करना इवन शेयर मार्केट से भी ज्यादा जोखिम भरा काम हो सकता है। इसलिए पूर्ण रूपेण जानकारी प्राप्त करके आप इसे इसमें ट्रेडिंग या निवेश करने के बारे में सोचेंगे। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, जयपुर से, ये डिस्क्लेमर देता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। और इस वीडियो में जो भी डिस्कशन हुआ है वो केवल एंड केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। किसी भी किस्म की बाय एंड सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। धन्यवाद।